नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दिव्यांगजनों के लिए भारतीय रेलवे के नए नियम। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में यात्रा के नियमों को लेकर कुछ बड़े और बेहद जरूरी स्पष्टीकरण दिए हैं और आज इन्हीं नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत से यात्रियों की जिंदगी और उनके सफर को सीधा प्रभावित करता है। आजकल ना एक बात बहुत तेजी से फैल रही है। क्या यूडीआईडी कार्ड दिखाकर ट्रेन में सफर बिल्कुल फ्री हो गया है? मतलब क्या सच में यात्रा करने के लिए किसी और डॉक्यूमेंट की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है? चलिए आज इसी दावे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर रेलवे का आधिकारिक नियम वास्तव में क्या कहता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इन 5 अहम पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। रेलवे का नया नियम, छूट के पात्र कौन है, यूडीआईडी बनाम रेलवे पास, स्लीपर और एसी का नियम और अवैध यात्रा पर लगने वाला जुर्माना। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि आखिर रेलवे का ये नया नियम है क्या। ट्रेनों के डिब्बों पर अक्सर SLRD या LSLRD लिखा हुआ नजर आता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन आम बोलचाल में इन्हें दिव्यांग कोच या विकलांग बोगी कहा जाता है। ये वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कोच होते हैं जो खास तौर पर दिव्यांग जनों के सफर के लिए तय किए गए हैं। और रेलवे ने जो नया नियम निकाला है ना, उसका सीधा कनेक्शन इन्हीं खास कोचों में सफर करने से है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इस छूट के लिए असल में पात्र कौन है? देखिए, रेलवे दिव्यांगजनों को किराए में बहुत अच्छी सब्सिडी देता है, लेकिन वो जो बिल्कुल फ्री वाली बात है ना, वो असल में एक मिथक है। सच्चाई ये है कि टिकट पर 25% से लेकर 75% तक की भारी छूट मिलती है। तो सफर एकदम मुफ्त तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इस भारी भरकम कंसेशन से सफर काफी किफायती और सुगम जरूर हो जाता है। और ये जो छूट है, ये मुख्य रूप से इन 4 श्रेणियों को मिलती है। पहले, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी OH या व्हीलचेयर यूजर्स जिन्हें चलने फिरने में सपोर्ट चाहिए। दूसरे, विजुअली हैंडीकैप्ड जो पूरी तरह या आंशिक रूप से देख नहीं सकते। तीसरे, हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन या बोल नहीं सकते। और चौथे, वो लोग जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। रेलवे की तरफ से इन सभी को आधिकारिक रूप से इस कंसेशन का लाभ मिलता है। तीसरा और सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा, यूडीआईडी कार्ड बनाम रेलवे पास। यात्रियों का सारा झमेला यहीं से शुरू होता था। होता क्या था कि अगर कोई दिव्यांग कोच में सफर कर रहा है और TTE आ गए, तो अक्सर वो सरकार का बना हुआ वैलिड यूडीआईडी कार्ड मानने से ही मना कर देते थे। वो कहते थे कि पुराना वाला रेलवे कंसेशन पास ही दिखाइए। अब सोचिए, जिनके पास वो रेलवे पास नहीं होता था, उन्हें सफर में कितनी टेंशन और असुविधा झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब नया नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसे ऐसे समझिए, अगर उसी अनरिजर्व दिव्यांग कोच में यानी SLRD बोगी में सफर करना है, तो अब सिर्फ यूडीआईडी कार्ड दिखाना ही काफी है। अलग से कोई रेलवे पास नहीं चाहिए, है ना कमाल की बात। लेकिन एक पेच है, अगर स्लीपर या AC कोच में सीट रिजर्व करवानी है, तो वहाँ अभी भी पुराना वाला पारंपरिक रेलवे पास ही लगेगा। बस इस एक छोटे से फर्क को याद रखिए और सफर एकदम टेंशन फ्री। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, स्लीपर और AC कोच के नियमों को लेकर जो शर्तें हैं। अब सवाल उठता है कि भाई, स्लीपर या AC के लिए रेलवे पास क्यों चाहिए? यूडीआईडी से काम क्यों नहीं चलता? तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब हम ऑनलाइन या काउंटर से रिजर्वेशन करवाते हैं, तो रेलवे के सिस्टम को कंसेशन लागू करने के लिए दिव्यांगजन रेलवे कार्ड का एक खास नंबर चाहिए होता है। हमारा जो मौजूदा ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है ना, वो भी यूडीआईडी नंबर को सपोर्ट ही नहीं करता। इसलिए रिजर्वेशन वाली टिकट के लिए वो पुराना रेलवे पास होना बिल्कुल मस्ट है। और अब आखिरी पॉइंट, अवैध यात्रियों पर लगने वाला जुर्माना। नए नियमों में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग नहीं है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो जबरदस्ती दिव्यांग कोच में सफर करता हुआ पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम 1989 के तहत उस पे सख्त कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना भी लगेगा। मतलब साफ है, ये कोच जिनके लिए बने हैं उन्हीं को मिलने चाहिए और ये कदम दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कागजों पर नियम काफी आसान हो रहे हैं और यूडीआईडी कार्ड को उसकी सही मान्यता मिल रही है। लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है।
नियम तो बदल गए, लेकिन क्या हमारी ट्रेनें असल जिंदगी में पूरी तरह से सुलभ या कहें एक्सेसिबल बन पाई हैं? क्या आज भी व्हीलचेयर लेकर ट्रेन के अंदर जाना एक बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है? कागजी सुधार तो बेहतरीन है, पर असली मंजिल तो तब मिलेगी ना जब हमारा पूरा सिस्टम और रेलवे का भौतिक ढांचा सच में दिव्यांग अनुकूल बन जाएगा। सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।